होती है और फैक्टोरियल नोटेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना या फैक्टोरियल नोटेशन में जो गिवन है उसको इवेलुएट करना हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक परमुटेशन। परमुटेशन क्या होती, ठीक है। परमुटेशन भी हमारी अरेंजमेंट है, ठीक है, नंबर्स की अरेंजमेंट है, ठीक है। वो किस काइंड में है वो हम डिस्कस करते हैं। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशन। मतलब अरेंजमेंट हमारी ऑर्डर्ड की फॉर्म में, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है 1 2 3, ठीक है, या ABC कह लें। ये 3 थिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हमने नाम दिया है A, B और C का, या 1 2 और 3 का। इन 3 थिंग्स को, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज करना है ऑर्डर्ड की सूरत में, ठीक है। मतलब अगर 3 का ही ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है ना, सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर अरेंजमेंट के हमने पेयरिंग करनी है, ऑर्डर्ड की फॉर्म में लिखना है, पेयरिंग करनी है, 3 की ही पेयरिंग करनी है, ठीक है ना। हम देखेंगे कितने वेज बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने तरीके बन सकते हैं 1 2 और 3 को, या A, B और C को अरेंज करके लिखने के, ठीक है ना। और जितने वेज बनते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, एग्जाम्पल हमने ली हुई है 1 2 3। अगर 1 2 3 को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, नंबर्स को शफल करते हैं, ठीक है ना, तो कितनी दफ़ा हम इनको शफल करके लिख सकते हैं, इसको हम परमुटेशन बोलते हैं। अब देखो 1 के साथ 2 3 लिखा हुआ है, और 1 वैसे लिखेंगे, 2 3 को हम शफल करके लिख सकते हैं, 3 पहले लिख लें, 2 बाद में लिख लें। 1 2 3 भी लिखा जा सकता है, 1 3 2 लिखा जा सकता है। अगर 2 पहले नंबर पे लिख लेते हैं तो फिर कैसे लिखा जा सकता है, 2 1 3, और 2 पहले नंबर पर ही लिखें तो 1 3 को हम जो है ना शफल कर दें, 3 पहले लिख दें या 1 पहले लिख दें, ठीक है। ये 2 के साथ पहले अगर 2 पहले लिखते हैं तो बाकी दोनों की तरतीब इस तरह बनेगी, ठीक है। अगर 3 पहले नंबर पे आ जाता है, 3, फिर 1 2 आ गया इसके साथ, 3 के साथ, फिर 3 के साथ अगर 1 2 की जगह 2 1 भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टोटल अरेंजमेंट है इन 3 ऑब्जेक्ट्स की, 1 2 और 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट हमारी टोटल हो गई इन 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब देख फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला हम डिस्कस करते हैं जी। फार्मूला है परमुटेशन का, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल आवर N-R फैक्टोरियल। ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो अगर फार्मूला इन 3 ऑब्जेक्ट्स के पे अप्लाई करें तो किस तरह बनता है, देखें। N का फैक्टोरियल NPR क्या आएगा, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने आएंगे, 1 2 3 3 है। और R होता है सिलेक्शन कितने की करनी है, मतलब नंबर्स टू बी टेकन, ठीक है। जितने नंबर्स हम टेकन करेंगे या जो है ना सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर की सूरत में। अब यहाँ पे 3 नंबर हैं और तीनों का ही ऑर्डर बनेगा, मतलब 3 नंबर ही सिलेक्ट करके आपने पेयरिंग करनी है, तो इसका मतलब है R भी हमारा 3 ही आएगा, ठीक है। तो फार्मूला अगर अप्लाई करें, N भी 3, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी 3 और सिलेक्शन भी
एट ए टाइम, तीनों नंबर्स की एट ए टाइम सिलेक्शन, उसको हम आर बोलते हैं, आर का नाम देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है 1 के, उसका फार्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1 6 आ जाएगा, 6 over 1 = 6। अब देखिए अरेंजमेंट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ही अरेंजमेंट है जो हमने खुद ही की हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, फार्मूला के बिना, ठीक है। और फार्मूला अप्लाई करें फिर भी हमारी देखें कितनी आई हैं, 6 आई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी या नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे इन 3 ऑब्जेक्ट्स को या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको अरेंज करने में, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ए बी सी के भी हम कर सकते हैं, ए सी बी, ठीक है, और बी के साथ BAC BCA, सी के साथ CAB और CBA, ठीक है। इस तरह हम अरेंजमेंट करेंगे किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ थिंग्स भी हो सकती हैं, थिंग्स भी कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड्स की, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट जो की जाएगी, ठीक है, किस में, ऑर्डर में। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे, परमुटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट करें। पार्ट 1 है 20p3, 20 हमारा n होगा, यहाँ पे ना फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे हम। फार्मूला याद रखिएगा परमुटेशन का, n की जगह 20 आएगा, p आर टेकन टू बी टेकन, जितने हमने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जितने सिलेक्ट करें, 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे देखें नंबर्स हैं हमारे पास 20 थिंग्स हैं या 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 3 का पेयर करके हमने देखना है कि कितने अरेंजमेंट टोटल बनेगी। 3 का पेयर बना दे, 20 थिंग्स हैं हमारे पास, तो देखते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाउ मैनी वेज, कितने तरीके बनेंगे, ठीक है जी। ये हमारा परमुटेशन होगा। फार्मूला अप्लाई किया, n फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल अवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है जी। यहाँ r = 3 होगा, 20 फैक्टोरियल अवर 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल, 20 को 17 तक रिड्यूस करें, ठीक है जी। 17 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, 20 × 19 × 18, तीनों को मल्टीप्लाई करें 6840, देखें 6840 वेज बनेंगे, ठीक है। इतनी अरेंजमेंट बनेगी 20 ऑब्जेक्ट्स की, 20 नंबर्स की, ठीक है, 3 के हिसाब से, 3 के पेयर लें तो, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन क्या है, np2 = 30। तो np2 npr का फार्मूला परमुटेशन का अप्लाई होगा, किसके बराबर है, 30 के। तो n फैक्टोरियल अवर n माइनस r फैक्टोरियल, r की जगह 2, n की जगह n ही रहेगा, n फैक्टोरियल अवर n माइनस 2 फैक्टोरियल को फर्दर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। नीचे देखें n माइनस 2 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था एक्सरसाइज 7.1 का, उसी वे के साथ इसको परमुटेशन जो है ना फैक्टोरियल नोटेशन को सॉल्व करेंगे। देखें n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें अप टू कहाँ तक, n माइनस 2 तक, ताकि फैक्टोरियल फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई है, प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा रिव्यू अच्छी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी क्या बच गया,
n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 30। n की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी तो प्रोसेस वही है जिस तरह हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। n मल्टीप्लाई n स्केयर माइनस n मल्टीप्लाई वन n, ये 30 इधर लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। पेयरिंग बनाएंगे, ऐसे पेयर बनेंगे जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, प्लस माइनस करने तो -1 आए, -6 + 5। ठीक है, n कॉमन आ गया, n -6 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन, पहले दो टर्म में से कॉमन, दूसरे दो टर्म में से कॉमन, 5 कॉमन, 5 6 = 30, n -6 दोनों में कॉमन, n -6 = 0, n की इक्वल आ जाएगी कीमत 6, n + 5 = 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव वे में, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो अरेंजमेंट है, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन में वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है n = 6 होगा, n = -5 नहीं होगा। ठीक है, n = 6। सेकेंड पार्ट देखें11pn फार्मूला अप्लाई करें परमुटेशन का, 11 फैक्टोरियल और 11 - n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, 10 11 10 9, इस तरफ फॉर्म बना दें आप फैक्टोरियल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म। 9 के बाद क्या आता है, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारी फैक्टोरियल नोटेशन हो गई हमारी। इसको क्या लिखेंगे, इकट्ठा करके 11 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, नीचे आ गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 फैक्टोरियल इंटू 11 - n फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया, 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 - n फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ फैक्टोरियल नोटेशन है, तो कंपेयर करने पे ये फैक्टोरियल नोटेशन कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा 8 = 11 - n। -n राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आएँ तो प्लस हो जाएगा, 8 लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएँ तो माइनस हो जाएगा। 11 - 8 किसके बराबर आ गया, n = 3। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखें, रेशो में दी हुई है परमुटेशन, 2 परमुटेशन दी हुई है हमें रेशो में। तो रेशो का डिवाइड फॉर्म हो गई, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल और n - 4 फैक्टोरियल, डिवाइड, ये रेशो का साइन होता है डिवाइड, नीचे आएगा n - 3 n फैक्टोरियल और n - r, n की जगह n - 1 माइनस r की जगह 3 फैक्टोरियल। फार्मूला अप्लाई किया, ऊपर भी डिवाइड, रेशो की जगह डिवाइड लिख दिया और n - 1 को n बोला फार्मूले की मदद से, जो हमारा फार्मूला है परमुटेशन का, और r को हम बोल रहे हैं 3, तो n - 1 फैक्टोरियल और n - 1 - 3। ठीक है जी, तो डिवाइड के नीचे डिवाइड दो तो ऊपर लेके जाएंगे, तो ये n - 1 - 3 n - 4 आ जाता है, n - 4 फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, n - 4 और n - 1 फैक्टोरियल, ये वैसे का वैसे। अब देखें n - 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया, n फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को n - 1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दें ताकि कैंसिल हो जाए फैक्टोरियल फॉर्म। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n - 1 फैक्टोरियल, नीचे n - 1 फैक्टोरियल वैसे कि वैसे, इधर 9/1 रेशियो फॉर्म, तो 9/1 9 ही होता है, तो n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो n = 9 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रूव हैं, छोटे छोटे ये प्रूव आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, अच्छी तरह ये रिव्यू कीजिएगा। प्रूव दैट NPR = n × n - 1 PR, ये हमें परमुटेशन दी हुई है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, n वैसे ही रहा, ये इसको हम n बोला,
पी, इसको हम आर बोल दिया। फार्मूला ओपन करें, एन फैक्टोरियल मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल अवर एन माइनस वन मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर की जगह आर माइनस वन, इधर फैक्टोरियल नहीं लिखा हमने, फैक्टोरियल लिख दें। एक्सपेंड करें जी, इसको ओपन करें, एन माइनस वन, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दें, माइनस आर प्लस वन, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, बाकी क्या आ गया, इधर बच गया एन इंटू एन माइनस वन, इकट्ठा लिख दें। एन इंटू एन माइनस वन को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है जी, इकट्ठा कर दिया दोनों नंबर्स को, तो एन फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला बना हुआ है किसका, परमुटेशन का, परमुटेशन विच इज़ इक्वल टू एन पी आर, यही हमें देखें लेफ़्ट साइड पे चाहिए, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एन पी आर इक्वल टू, इन दोनों के इक्वल आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड लेंगे। ये ज़रा सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह देखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। राइट हैंड साइड ली, एन की जगह एन माइनस वन लिखेंगे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करने में, और आर की जगह आर ही लिखा जाएगा, एन माइनस वन अवर एन माइनस मतलब एन माइनस वन माइनस आर, एन माइनस आर, एन फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर वैसे का वैसे। अब एन की जगह एन माइनस वन, आर माइनस वन, जो आर की जगह फार्मूला ओपन करें, एन फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर। अब आर लिखना है इधर, मतलब आर माइनस वन, बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दें, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट आप इसका साइन चेंज कर दें, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, क्या आएगा रिमेनिंग जी, रिमेनिंग आ गया एन माइनस वन फैक्टोरियल अवर एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर इंटू, ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे, आर इंटू वन एन माइनस वन फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये स्टेप समझने वाला है, देखें अगर इसका हमने अब लेना है एलसीएम, एलसीएम लेने से पहले देखें कि अगर कोई कॉमन आ जाता है, ऊपर से कॉमन आ रहा है एन माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे से इन दोनों में से भी कॉमन बन सकता है, अगर इसको एक्सपेंड करें तो नेक्स्ट नंबर अगर इसका लिख दें, ठीक है, जिस तरह हम जानते हैं कि एन फैक्टोरियल जो है किसके बराबर होता है, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक नंबर रिड्यूस करके लिखा जाता है फैक्टोरियल फॉर्म में, इसमें से भी एक नंबर रिड्यूस कर दें ताकि ये दोनों सेम बन जाएं इधर, तो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं, इसको सारा समझ लें एन है, एन फैक्टोरियल के किसके बराबर है, एन इंटू एन माइनस वन, इस कंडीशन से, ठीक है जी। अब देखें एन माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, दोनों में कॉमन आ गया, एन माइनस वन माइनस आर इधर भी है इधर भी है फैक्टोरियल, ऊपर से भी दोनों फैक्टोरियल कॉमन आ गए, नीचे से भी दोनों फैक्टोरियल कॉमन आ गए, फैक्टोरियल फॉर्म बाहर आ जाती है ताकि हम एलसीएम लेने में आसानी हो, इधर कुछ ना बचे तो वन, दोनों में वन ओवर वन वन आ गया, प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन तो आर बच गया, नीचे आर ओवर आर माइनस एन माइनस आर, ये दोनों कॉमन में आ गए बाहर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एलसीएम, एन माइनस आर एलसीएम आ गया, ये दोनों वैसे के वैसे, एन माइनस आर एलसीएम आ गया, एलसीएम लेंगे तो एन माइनस आर वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन माइनस आर वैसे रहेगा, प्लस एन माइनस आर यदि डिवाइड हो तो कैंसिल, ऊपर बचेगा आर। अब देखें प्लस आर माइनस आर से कैंसिल, क्या बच गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल अवर एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर बचेगा एन अवर एन माइनस आर, ठीक है। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ नहीं लिखा इसलिए कि आपको ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है थोड़ी सी। अब देखें यहाँ n बचता है, n मल्टीप्लाई n इंटू मल्टीप्लाई n माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऊपर ये बच जाएगा दोनों का, ठीक है, नीचे क्या आएगा डिवाइड फॉर्म में, देखें n माइनस आर इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे लिख दिए, ये दोनों इकट्ठे लिख दिए, ठीक है।
अब ये देखें, ये एक्सपेंड हुआ है किसके साथ, n फैक्टोरियल के साथ एक्सपेंड हुआ है, और नीचे ये एक्सपेंड हुआ है n माइनस आर के बाद नेक्स्ट नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये दोनों किसके बराबर आए हैं जी, एन पी आर, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। सही है, क्लियर जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, हाउ मैनी सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन by 5 flags of different colors using 3 flags at a time। 5 फ्लैग हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कलर के, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हमारे पास डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कितने सिग्नल हम बना सकते हैं, ठीक है, इन 5 फ्लैग्स के। 5 फ्लैग दिए हुए हैं, और टोटल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये टोटल हमारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, जिस पे हमने वर्क करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, n, जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स को हम बोलेंगे n इक्वल टू 5, ठीक है। तो सिलेक्शन हमने करनी है यूजिंग 3 फ्लैग्स एट ए टाइम। कह रहे हैं एक वक्त में अगर 3 फ्लैग्स हम सिलेक्ट करें, ठीक है, एक वक्त में इन 5 में से 3 3, मतलब 3 3 का पेयर बनाएं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 का हम पेयर बनाएं, तो कितने वेज बन सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं टोटल सिग्नल्स की, ठीक है। एक सिग्नल पे हमने 3 फ्लैग लगाने हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है। अब देखने हैं जी कितने सिग्नल हम बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो टेकन लिखेंगे, जितने हमने फ्लैग्स एट ए टाइम ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो टेकन इक्वल टू आर, आर को हम बोलेंगे सिलेक्शन जितनी करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ऑर्डर जितने का बनाना है, ऑर्डर को हम आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हम फाइंड करेंगे, तो फार्मूला क्या होगा, NPR, अरेंजमेंट फाइंड करने का फार्मूला। तो लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हमने फाइंड करने हैं, n भी हमारे पास है, r भी आ गया, तो जस्ट फार्मूला अप्लाई करें, 5 NPR मतलब 5P3। तो 5 का फैक्टोरियल आवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल आवर n माइनस r फैक्टोरियल। 5 को 5 माइनस 3 2 तक, 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दें, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 60 सिग्नल बन सकते हैं अगर 3 3 का पेयर बनाएं, ठीक है ना। 3 3 की अरेंजमेंट करें ऑर्डर्स की, तो हम टोटल सिग्नल कितने बना सकते हैं, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग के 60, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग। यहाँ 6 फ्लैग दिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है जी। 6 फ्लैग दिए हुए हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स को क्या बोलना है, n। तो n किसके इक्वल आ गया, 6 के, ठीक है जी। तो देखते हैं एट ए टाइम हम ये 6 जो फ्लैग्स दिए हुए हैं डिफरेंट कलर के,
अरेंजमेंट जो करनी है किस ऑर्डर से करनी है, ठीक है। सिलेक्शन कितने कितने फ्लैग्स की पेयरिंग से करनी है। यूजिंग एनी नंबर ऑफ देम आर सिलेक्टेड एट ए टाइम। देखें यहाँ आर क्या बनेगा हमारे पास, आर पे क्वेश्चन मार्क है कि आर में हम वो कह रहे हैं एनी नंबर ऑफ फ्लैग आपने सिलेक्ट करना है। मतलब 6 फ्लैग है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। कोई नंबर एक मखसूस जो है फिक्स नहीं किया कि इतने सिलेक्ट करने हैं। तो हम कहेंगे या 1 भी हो सकता है टेकन में, या 2-2 के पेयर बन सकते हैं, या 3-3 के भी पेयर बन सकते हैं, 4-4 के भी पेयर हम बना सकते हैं, या 5-5 के भी पेयर बना सकते हैं, या 6-6 के भी पेयर बना सकते हैं। इतनी हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं। जब ऑप्शंस आ जाएं दरमियान में या आ जाए, या ऐसे हो जाए या ऐसे, या में आपने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है नहीं। तो प्लस का साइन जब ड्रा करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्नल्स टोटल कुछ इस तरह बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू, पहले आएगा एन पी आर, एन आ गया 6, पी आर की जगह 1 अगर सिलेक्ट करें, तरतीब के साथ लिख लें, 1 सिलेक्ट करें तो 6p1, या की जगह ऐड लिख देंगे, प्लस का साइन लिख लेंगे, या एन पी 2 6p2, या 2-2 सिलेक्ट करें, या 3-3 की सिलेक्शन करें एन पी आर 6p3, या 4-4 की सिलेक्शन 6p4, या 5-5 की भी सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि एनी नंबर लिखा हुआ है, या 6-6 की भी सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह ये अरेंजमेंट बनेगी इसकी। तो 6p1 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, 6p1 इक्वल टू 6, 6p2 इक्वल टू 30, 6p3 इक्वल टू 120, 6p4 इक्वल टू 360, 6p5 इक्वल टू 720, 6p6 इक्वल टू 720। सबको प्लस करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बन जाएंगे 1956। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स एट ए टाइम, जब तमाम लेटर जो है ना एट ए टाइम सिलेक्ट करें, ठीक है। पहला पार्ट है जी प्लेन। ये देखें, प्लेन की हमने अरेंजमेंट करनी है। किस तरह, एल पहले लिख दें, ठीक है, पी एंड पे लिख दें, या ई बार दरमियान में लिख दें, या एल दरमियान में लिख दें, ए पहले लिख दें, जिस तरह भी है व्हाट्सोएवर हमने अरेंजमेंट टोटल देखनी है। ऑल लेटर्स सिलेक्शन एट ए टाइम, इसका मतलब है आर हमारा 5 आएगा। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ऑल लेटर का मतलब है आर 5 आएगा। ये तीनों पार्ट्स आपने खुद करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होंगे। पहला पार्ट है प्लेन। प्लेन में देखें एन आएगा 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5, आर क्या आएगा 1 2 3 4 5, यूजिंग ऑल लेटर एट ए टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 5p5, 5p5 फाइंड करें जी, कैलकुलेटर से कर लें या फार्मूला अप्लाई कर लें, किसके इक्वल आएगा 120, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, फास्टिंग, ये वर्ड है हमारा फास्टिंग। फास्टिंग को हम क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखनी है। इन 6 हैं हमारे पास लेटर्स, इन 6 को हम जो है ना रीअरेंज करें तो टोटल कितने हम बना सकते हैं वर्ड्स। तो देखें यहाँ पे भी यही है, टेकिंग ऑल लेटर सिलेक्टेड एट ए टाइम। तो आर हमारा 6 आएगा, 6 ही सिलेक्ट करने हैं, और टोटल कितने हैं 6 हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स किसके बराबर आएंगे 6p6, ठीक है, NPR 6p6। तो फार्मूला ओपन कर दें जी, या ड्रैग कर लें, n फैक्टोरियल अवर n माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 क्या होता है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 6 फैक्टोरियल अवर 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 720, ठीक है। अच्छा, ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 67, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किए। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।